इस्लाम की तारीख ऐसे जरी बहादुरों से भरी पड़ी है जिनके तज़किरे से आज भी ईमान ताज़ा हो जाता है। उन्हीं में से एक अजीम शख्सियत हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हुहा की है, जिन्हें दुनिया हज़रत जाफ़र तैयार के नाम से जानती है। आप रज़ी अल्लाह अन्ह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सगे बड़े भाई थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा और आप रज़ी अल्लाह अन्हु की आदत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मिलती जुलती थीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे, जाफ़र, तुम खलकत और खल्क दोनों में मुझसे मुशाबे हो। ये वो खुश नसीब इंसान थे जिन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब मक्का की गलियों में कलमा पढ़ना अपनी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ था। जब मुशरिकीन मक्का का जुल्म व सितम हद से बढ़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। इस काफिले के अमीर हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु थे। मक्का के कुरैश को ये अमन पसंद नहीं आया। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया और अम्र बिन आस को कीमती तहाइफ देकर हबशा के बादशाह नज्जाशी के पास भेजा ताकि वो मुसलमानों को वापस कर दे। नज्जाशी के दरबार में जब मुसलमानों को तलब किया गया तो सबके चेहरों पर फिक्र थी, मगर हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु के दिल में ईमान का नूर था। नज्जाशी ने पूछा, वो कौन सा दीन है जिसके लिए तुमने अपने आबा व अजदाद का मजहब छोड़ दिया? उस वक्त हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने वो तारीखी तकरीर की जो रहती दुनिया तक हक की आवाज बन गई। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए बादशाह, हम जाहिल लोग थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे और अपनों से कता ताल्लुकी करते थे। फिर अल्लाह ने हम में एक ऐसा रसूल भेजा जिसकी सच्चाई और अमानत से हम पहले से वाकिफ थे। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने और एक खुदा की इबादत का सबक दिया। जब नज्जाशी ने कलाम इलाही सुनने की ख्वाहिश की तो हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। कुरान की आवाज दरबार में गूंजी तो नज्जाशी की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने कुरैश के सफीरों को यह कहकर निकाल दिया कि खुदा की कसम, ये कलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की लाई हुई रोशनी एक ही चराग से निकली हैं। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु कई साल हबशा में रहे और वहां इस्लाम की शम्मा रोशन रखी। जब वो मदीना वापस लौटे तो वो दिन खैबर की फतह का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जाफर रजी अल्लाह अन्हु को देखा तो फर्ते मोहब्बत से उनकी पेशानी चूमी और फरमाया, मुझे नहीं मालूम कि मुझे खैबर की फतह पर ज्यादा खुशी है या जाफर की वापसी पर। यह जुमला हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु के बुलंद मकाम की गवाही दे रहा था। हिजरत के 8वें साल तारीख का वो हौलनाक मार्का पेश आया जिसे जंग मौता कहा जाता है। रोमियों का 1 लाख का टिड़ी दिल लश्कर मद्दे मुकाबिल था और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सिपह सालार मुकर्रर किए थे। पहले सिपह सालार हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद परचम इस्लाम हजरत जाफर के हाथ में आया। आपने देखा कि दुश्मन का दबाव बढ़ रहा है तो आप अपने घोड़े से नीचे उतर आए और अपनी तलवार से दुश्मन की सफों को चीरना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान एक रोमी सिपाही ने वार करके आपका दायां हाथ काट दिया, मगर कुर्बान जाएं इस जज्बे पर आपने परचम गिरने से पहले ही उसे बाएं हाथ में थाम लिया। फिर बाएं हाथ पर वार हुआ और वो भी तन से जुदा हो गया, मगर हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने हिम्मत न हारी और परचम इस्लाम को अपने कटे हुए बाजुओं के दरमियान सीने से लगा लिया। आप रजी अल्लाह अन्हु तब तक डटे रहे जब तक नेज़ों और तलवारों के 90 से जायद जख्मों ने आप रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म को चोर न कर दिया। आप रजी अल्लाह अन्हु की पीठ पर एक भी जख्म न था, जो इस बात की दलील थी कि आप रजी अल्लाह अन्हु ने पीठ दिखाने के बजाय मौत को सामने से गले